दोस्तों, अगर आपको जानना है कि redbubble.com में कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको डिज़ाइन करके आप घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो एज ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि redbubble.com में कैसे कैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और कैसे कैसे प्रोडक्ट्स लोग खरीदते हैं और कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे हाई सेलिंग है, ताकि आप अपना प्रिंट ऑन डिमांड स्ट्रैटेजी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करके कर सको। मेरा नाम है टैन एंड यू आर वाचिंग द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक। जब हम प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में बोलते हैं तो redbubble.com ऐसा एक वेबसाइट है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है और इसी से लगभग हर एक प्रिंट ऑन डिमांड से पैसा कमाने वाला शुरू करता है, राइट। तो आपको भी redbubble.com के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा आपको जो आप घर बैठे डिज़ाइन करके redbubble.com में बेच सकते हो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आपको लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में, जहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रिंट ऑन डिमांड क्या है। अगर आप विकिपीडिया में देखो तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि प्रिंट ऑन डिमांड इज ए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस इन विच बुक कॉपीज और अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे सिर्फ बुक कॉपीज नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे आपका टी शर्ट हो गया या फिर कोई मग हो गया, कोई किताब का कवर हो गया, ऑल दिस थिंग्स ओके आर नॉट प्रिंटेड अंटिल द कंपनी रिसीव्स एन ऑर्डर। मतलब जब तक उनको ऑर्डर ना मिले तब तक वो लोग प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा सा हिसाब है। जब भी कोई कस्टमर उस चीज़ को खरीदेगा तभी वो लोग उसको प्रिंट करेंगे और उसके बाद उसको शिप करेंगे या फिर कस्टमर के पास भेजेंगे। ऐसा नहीं कि प्रिंट करके लाखों कॉपी हज़ारों कॉपी उन्होंने अपने पास रख दिया और वहाँ से एक एक करके शिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो है ट्रेडिशनल प्रिंटिंग सिस्टम और वहाँ पे क्या होता है, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड में प्रिंटिंग कॉस्ट ही हाई होता है, क्योंकि कभी कभी एक या दो कॉपी ही उनको एक साथ प्रिंट करना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, सो अलाउइंग प्रिंट्स टू ऑफ सिंगल और स्मॉलर क्वांटिटीज। जैसे मैंने बोला, इवन इफ देयर इज वन मग विच इज ऑर्डर्ड, वो सिर्फ एक मग के लिए भी वो लोग प्रिंट करेंगे, राइट। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड प्रिंटिंग होता है। जब भी कोई डिमांड हो, जब भी कोई कस्टमर प्लेस करे नया ऑर्डर, तभी प्रिंटिंग होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी अबाउट रेडबबल के बारे में विकिपीडिया में क्या बोला है। और बिफोर दैट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रिंट ऑन डिमांड, अगर आपको और भी जानना है कि प्रिंट ऑन डिमांड एग्जैक्टली क्या है, अगर आपका बेसिक अभी क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में पूछने से कभी मत घबराइए, ठीक है। ऑलराइट, तो रेडबबल के लिए विकिपीडिया में लिखा है, पहली बात तो ये कि रेडबबल मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में इनका हेडक्वार्टर्स है, वहीं से ये लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है ये। और दे सेइंग इज ए ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन यूजर सबमिटेड आर्टवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजर सबमिटेड आर्टवर्क। इसका मतलब है कि जो यूजर्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, वही अपना आर्टवर्क सबमिट करते हैं और उसके बेसिस पे ही ये प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस जो है वो चल रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऐसे वेबसाइट्स हैं जैसे अमेजन में ही जो लोग बेचते हैं सामान, वो अपना प्रिंटिंग खुद करते हैं, ठीक है। वो प्रिंट ऑन डिमांड नहीं है और उनका जो डिज़ाइन है वो कोई और नहीं देता, वो खुद ही करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यूज़र सबमिटेड आर्टवर्क। यूज़र अपना आर्टवर्क सबमिट करता है, ठीक है। उसके बिना पर, उसके बेसिस पर इनका बिजनेस खड़ा है। जब कोई कस्टमर उससे खरीदता है वो प्रोडक्ट, उस आर्टवर्क को लेके, तब उनका बिजनेस चालू होता है और तब उनका बिजनेस प्रोसेस होता है, राइट। तो ये है रेडबबल। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 2006 इन मेलबोर्न, तो अभी 15 साल हो चुके हैं। एंड ऑल्सो मेंटेन्स ऑफिसेस इन सैन फ्रांसिस्को एंड बर्लिन। इनका एक ऑफिस सैन फ्रांसिस्को में है और एक बर्लिन में है। इतना जानने का जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री a little bit. The company was founded in 2006 by Martin Hosking, Peter Stiles and Paul Benzella. ओके, इन्होंने अपना बनाया था और 2 मिलियन उन्होंने इन्वेस्टर कैपिटल गेन किया था, उसमें उन्होंने यूज़ किया था जब वो लोग अपना कंपनी नया स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। एनीवेज, तो
ये है रेडबबल के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। अभी हम लोग रेडबबल के वेबसाइट में चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या क्या वो लोग सेल करते हैं और एक बायर के नज़रिए से वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये है रेडबबल का वेबसाइट। अगर आप अभी खोलो redbubble.com तो ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये इनका हेडर इमेज है वो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी चेंज करते रहते हैं शायद। तो अगर आप ये वीडियो थोड़े दिन बाद देख रहे हो शायद ये इमेज जो है वो कुछ और दिखे आपको। ऑलराइट, तो जब एक बायर यहाँ पे कुछ खरीदने आता है तो उसको ये दिखता है पहले, ठीक है। तो सबसे ऊपर है आपका गिफ्ट्स फॉर एनी इंटरेस्ट, तो ये गिफ्ट के तरफ एक्चुअली इनका फोकस है, ठीक है। डिजाइन एंड सोल्ड बाय आर्टिस्ट। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, कुछ भी आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब देख रहे हो ये रिसेंट सर्चेस हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्चेस हैं, ठीक है। टॉप आर्टिस्ट कौन है वो आप यहाँ से डायरेक्टली फिल्टर कर सकते हो, या फिर पॉपुलर प्रोडक्ट्स जैसे मास्क हो गए, स्टिकर्स हो गए, टी शर्ट्स हो गए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो कि ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आप भी प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करो और रेडबबल में सेल करना चाहो तो आपको इन तीनों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रेडबबल खुद बोल रहा है कि मास्क, स्टिकर्स और टी शर्ट्स इनके वेबसाइट में सबसे ज़्यादा मतलब सेल होता है, राइट। तो आपको भी इन्हीं 3 चीज़ पर आपका फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, क्विक लिंक्स, फैन आर्ट मर्च, गिफ्ट कार्ड्स, गिफ्ट आइडियाज़, ये भी थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं एक्चुअली। तो ये आप यहाँ पे जा सकते हो। वेयर्स माई ऑर्डर, अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस किया तो वो ट्रैक करने के लिए ये ऑप्शन है। वर्ल्ड वाइड शिपिंग है इनका, उसका जो पॉलिसीज है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। कूपन्स एंड प्रोमोज अगर कुछ है तो उसके बारे में लिखा है। और कस्टमर सपोर्ट, अगर कोई बायर खरीदता है, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो यहाँ से कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो अब अभी जो है, अभी यहाँ पे सिर्फ बायर ओरिएंटेड ही मैं दिखा रहा हूँ। सेलर का पार्ट हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि वेबसाइट में कैसा है। तो आप भी, आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि मैं भी ये सब प्रोडक्ट्स डिजाइन करूंगा, ये सब प्रोडक्ट्स मैं सेल करने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले ऑन द टॉप सेल योर आर्ट, लॉग इन, साइन अप, ये सेलर एरिया है। अगर आप जैसे एक सेलर हो या फिर डिजाइनर हो तो आपको यहाँ पे जाके सेल योर आर्ट करके साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपने साइन अप कर लिया तो यहाँ से आपको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका विश लिस्ट, जहाँ पे आपने जो आपको अच्छा लगा डिजाइन वो आपने ऐड करके रखा होगा। ऑलराइट, और ये कार्ट, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आपके कार्ट में एडेड रहेगा। वो कार्ट तो आपको पता ही होगा कैसे काम करता है, यहाँ पे भी ऐसा ही काम करता है। ऑलराइट, तो और क्या क्या है इसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मेनू जैसा है, सब मेनू, जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में इन्होंने लिखा है, क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप जैसे किसी में क्लिक करोगे तो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। वो हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट देख रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं, ड्रेसेस, हुडीज, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, सॉक्स भी मिलते हैं यहाँ पे, टी शर्ट्स, टैंक टॉप्स एक तरीके का टी शर्ट ही है। और एक बात आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोग खरीदते हैं, जो कस्टमर बेस है, वो एक्चुअली यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब एरिया के लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। इनका प्राइस टैग भी थोड़ा सा ज़्यादा है। द प्रोडक्ट्स दैट यू फाइंड ऑन रेडबबल आर कॉस्टलियर एक्चुअली। तो वहीं के लोग ये सब नॉर्मली खरीदते हैं यहाँ से, और वो एफोर्ड भी कर सकते हैं, राइट। तो आपका जो डिज़ाइनिंग होगा, आपका जो फोकस ऑन डिज़ाइनिंग होगा और अप्रोच ऑन डिज़ाइनिंग होगा, वो इन्हीं लोगों को दिमाग में रखते हुए होना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लोथिंग्स में ये सब ऑप्शंस हैं। स्टिकर्स आप बेच सकते हो बना के, कार स्टिकर्स, हेलमेट स्टिकर्स, हाइड्रो फ्लास्क स्टिकर्स, लैपटॉप स्टिकर्स और मैग्नेट्स भी यहाँ पे होता है। तो आपका वो डिज़ाइन, आप अगर मैग्नेट्स बेचना चाहो तो आप मैग्नेट्स के हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो और फिर उसको बेच सकते हो। देन मास्क, ऑल मास्क, फिटेड मास्क, फ्लैट मास्क एंड किड मास्क। फिटेड मास्क मतलब जो N95 जैसा होता है, चारों तरफ ऐसे लगा रहता है, फिट हो जाता है मुंह में, तो वो है फिटेड मास्क। देन फ़ोन केसेस आप बेच सकते हो वहाँ पे डिज़ाइन करके। आईफोन केसेस, सैमसंग गैलेक्सी और नॉर्मल फ़ोन केसेस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। वॉल आर्ट बोर्ड प्रिंट्स, दीज आर एक्चुअली कैनवस प्रिंट्स, ठीक है। कैनवस जो होता है वहाँ पे छोटे बड़े साइज का कैनवस होता है, तो किसी को ये लोग कैनवस बोलते हैं डायरेक्टली, किसी को आर्ट बोर्ड बोलते हैं ऐसा,
फ्रेम प्रिंट्स, वही प्रिंट करके वो फ्रेम करके भेजेंगे। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस अपना डिज़ाइन करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ये है। ऑलराइट, देन माउंटेड प्रिंट्स, फोटोग्राफिक प्रिंट्स, पोस्टर्स, टेपस्ट्रीज। और एक बात रेडबबल का ये है कि आप एक डिज़ाइन करके इन सारे प्रोडक्ट्स में उसको डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक डिज़ाइन किया तो वो सिर्फ टी शर्ट में ही जाएगा या फिर सिर्फ स्टिकर्स में ही जाएगा। वही एक डिज़ाइन स्टिकर्स में भी जाएगा, टी शर्ट में भी जाएगा, कैनवास प्रिंट्स में भी जाएगा, फ़ोन केसेस में भी जाएगा। ठीक है, तो एक ही डिज़ाइन करना है और हर एक प्रोडक्ट में आप उसको सेल कर सकते हो। है ना बढ़िया बात? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। नेक्स्ट है होम एंड लिविंग। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। एक्रेलिक ब्लॉक्स, ये भी वैसा ही है आपका, मतलब डिज़ाइन होम डेकोर जैसा है। एप्रॉन्स जो हम यूज़ करते हैं किचन में नॉर्मली, बाथ मैट्स, बाथ टब के नीचे ये लोग लगाते हैं मैट्स, उनके बारे में बोल रहे हैं। क्लॉक्स, कोस्टर्स मतलब जो डाइनिंग टेबल में रहता है, हम लोग उसे वो चाय का कप रखते हैं या फिर कुछ ग्लास रखते हैं, ये सब उसको कोस्टर्स कहते हैं। कंफर्टर्स, ओढ़ने वाला, डुवेट कवर्स, ये बेड कवर जैसा है। फ्लोर पिलोज, अगेन पिलोज जो स्क्वायर पिलोज होता है वो सब है। फिर जिक्सॉ पजल्स, मैग्नेट्स, मग्स, शावर कर्टेन्स, टेपस्ट्रीज, थ्रो ब्लैंकेट्स, थ्रो पिलोज। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे अपना डिज़ाइन आप डाल सकते हो। ठीक है, ये होम एंड लिविंग का हो गया। किड्स एंड बेबीज़ में बेबी वन पीसेस, बेबी टी शर्ट्स, किड्स मास्क हो गए, मास्क यहाँ पे भी हमने देखा था, और किड्स टी शर्ट्स, पुल ओवर हुडीज़, टॉडलर पुल ओवर हुडीज़, ये सब ऑप्शंस यहाँ पे किड्स क्लोथिंग्स में हैं। मेरे हिसाब से किड्स के लिए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक उनके लिए रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टी शर्ट्स होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है जो हम चाहेंगे नहीं कि किड्स के टी शर्ट पे भी हो। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ अगर किसी को दिख गया तो वो क्लाइंट शायद आपके शॉप में बाकी प्रोडक्ट्स ना देखे, उसको शायद लगे कि ये बंदा, उसको पता नहीं कि किड्स प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए ऐसा। तो थोड़ा सा सोच के हमको अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐसा पोजिशनिंग करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैकपैक्स, ड्रॉ स्ट्रिंग बैग्स, जो ऐसे हम लोग खींच के स्ट्रिंग लगाते हैं जो साइड में रहते हैं। ठीक है, डफल बैग्स, मेकअप बैग्स, बहुत अलग अलग चीज़ है। मास्क हमने देखा। पिन्स है, पिन्स मतलब जो मैं कभी कभी यहाँ पे लगा के वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे TIF का लोगो रहता है, वो पिन के बारे में बोल रहे हैं। फिर स्कार्फ्स हो गया, सॉक्स हो गए, टेक एक्सरसाइज हो गए, टॉयलेटरी बैग्स हो गए, टोटे बैग्स हो गए, ट्रेवल मग्स, देन वाटर बॉटल्स, जिपर पाउचेस। बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सेसरीज में भी। वही एक डिज़ाइन हर प्रोडक्ट में आप डाल के बेच सकते हो। फिर स्टेशनरीज में आगे ग्रीटिंग्स कार्ड्स, हार्ड कवर जर्नल्स, पेंसिल केसेस मतलब पेंसिल बॉक्स जो हम बोलते हैं उसको लोग केसेस बोलते हैं। तो कभी कभी बॉक्स नहीं होता, नॉर्मली एक जिप वाला पाउच रहता है, वो भी यहाँ पे है। पोस्ट कार्ड्स हैं, स्पाइरल नोटबुक्स हैं, तो ये सब स्टेशनरीज में है। देन गिफ्ट सर्टिफिकेट, गिफ्ट्स फॉर फ्रेंड्स, गिफ्ट्स फॉर हर हिम, ये सब इन्होंने कैटेगरीज करके रखा है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स हैं जो आप अपना डिज़ाइन जो है उसमें गिफ्ट्स में लगा के भी यहाँ पे बेच सकते हो। देन एक्सप्लोर डिज़ाइंस में अलग अलग डिज़ाइंस, और भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो लोग एक रैंडम लिस्ट ऑफ डिज़ाइंस आपको दिखाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे लिखा है बड़ा करके फाइंड योर थिंग सो समबडी हु इज विलिंग टू बाय। सबसे अच्छी बात यह है रेडबबल का सॉरी ये है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो एक्चुअली दे आर विलिंग टू बाय। वो लोग मतलब खरीदेंगे यही सोच के आते हैं। ऐसा नहीं कि करेंगे, देख रहे हैं, खरीदना है तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। वो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो आते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो खरीदने के लिए ही आते हैं। ठीक है ना, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जब अपना वेबसाइट बनाते हैं या फिर वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर वहाँ पे प्रोडक्ट्स इनलिस्ट करते हैं खरीदने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कि दे आर नॉट लुकिंग, दे जस्ट गोइंग थ्रू। जैसे हम लोग अमेजन में जब खोलते हैं, अमेजन ऐप खोलते हैं, हमेशा ये नहीं होता कि हमको खरीदना ही है, जस्ट देखते आते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग खरीदने के लिए ही आते हैं, तो ये आपका जो पोटेंशियल है बेचने का उसको बढ़ा देता है बहुत हद तक, राइट। ये एक है। फिर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा शॉप प्रोडक्ट रेंजेस, मास्क, स्टिकर्स, टी शर्ट्स। देखिए यहाँ पे भी बता रहा है रेडबबल के दीज आर द 3 मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट्स ऑन रेडबबल में भी। ठीक है ना, तीनों पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है वर्डली मीनिंगफुल आर्ट। यहाँ पे आर्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे परचेजेस पे आर्टिस्ट्स। तो ये एक बहुत बढ़िया यूएसपी है इनका। ये बोल रहे हैं कि आप अगर रेडबबल से खरीदते हो तो जो पैसा है वो आर्टिस्ट को जा रहा है। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी नहीं है या फिर फैक्ट्री नहीं है जहाँ से चीज़ें बन रहे हैं बहुत सारा, और आप वो पैसा एक कैपिटलिस्ट फैक्ट्री को आप दे रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दे आर प्रोमोटिंग द आर्टिस्ट, ठीक है। तो क्रिएटिव पर्सन जो है उसके पॉकेट में जा रहा है पैसा डायरेक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पोजिशनिंग फैक्टर है इनके लिए। और बहुत लोग इसीलिए रेड बबल पे आते हैं कि उनको लगता है कि वो लोग डायरेक्टली आर्टिस्ट को हेल्प कर रहे हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, वी आर इन्वेस्टिंग इन प्रोग्राम्स टू ऑफसेट ऑल कार्बन एमिशंस। तो कार्बन एमिशन जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पूरे दुनिया के लिए, ये पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है, जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो और क्या कैटेगरीज हैं, शॉप पोस्टर्स का है, देन वॉल आर्ट का कैटेगरी है, यहाँ पे क्लोथिंग का कैटेगरी है, फोन केसेस, होम एंड लिविंग, जैसे हमने देखा उसी का वहाँ पे ये लोग अलग अलग पिक्चर देके कैटेगरी बना के रखे हैं ताकि कोई यहाँ पे भी डायरेक्ट जा सके। फिर फीचर्ड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे अलग अलग कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे फीचर किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो और भी फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मुझे लगता है कि इसको फीचर करने के लिए कुछ पैसे वैसे देना पड़ेगा हो, शायद, मुझे पता नहीं देखना पड़ेगा। शायद बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देन एक्सप्लोर डिज़ाइंस पिक्ड फॉर यू, ये ऐसे ही खामखा बोलते हैं ये लोग पिक्ड फॉर यू बिकॉज दे डोंट नो, मे बी बेस्ड ऑन योर प्रीवियस सर्च बिहेवियर कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। देन फीचर्ड आर्टिस्ट, अगेन दीज आर द मोस्ट सेलिंग आर्टिस्ट आई गेस ऑन रेडबबल, ठीक है। देन शॉप फैन आर्ट मेड बाय आर्टिस्ट हु लव इट टू, ओके, ऑलराइट। तो अलग अलग आर्टिस्ट का यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट खरीद सकते हो। ऑलराइट, ये एक अच्छा जगह है, ये लोग एक्चुअली एक प्रोडक्ट को लेके अच्छे से दिखा रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स फीचरिंग द थिंग यू लव मेड बाय एन आर्टिस्ट हु लव्स इट टू, ठीक है। तो आर्टिस्ट को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, वो सब यहाँ पे बता रहे हैं लोग। एन आर्टिस्ट क्रिएट्स ए डिजाइन एंड अपलोड्स इट, कैसे रेडबबल काम करता है फॉर ए बायर, यहाँ पे वो लिखा है। एन आर्टिस्ट क्रिएट्स ए डिजाइन एंड अपलोड्स इट, ठीक है। यू फाइंड ए प्रोडक्ट फीचरिंग दैट डिजाइन, तो वो एक प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो भी उनको खरीदना है, मग खरीदना है, टी शर्ट खरीदना है, स्टिकर खरीदना है। द प्रोडक्ट इज रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस्ड एंड शिप्ड, ये काम पूरा रेडबबल संभालता है उनका प्रिंटिंग पार्टनर के साथ, ये आपको नहीं हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। यू गेट एन ऑसम थिंग एंड एन आर्टिस्ट गेट्स पेड। नाउ योर जॉब एज ए सेलर और एन आर्टिस्ट इज जस्ट टू क्रिएट द डिजाइन एंड अपलोड इट, दैट्स ऑल। बाकी जो है, बाकी सब कस्टमर के ऊपर है, वो लोग कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, और रेडबबल के ऊपर है कि वो लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसको और शिप करेंगे, ठीक है। तो ये एक मग यहाँ पे दिया है, ये मग कैसा दिखता है नॉर्मली, इसको आप ऐसे घुमा घुमा के देख सकते हो, नीचे ऊपर साइड में बीच में अंदर क्या है, ठीक है। तो आपको भी जब डिज़ाइन करना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा मग के लिए। बाकी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे वो लोग नहीं लिखा है, तो मग का ये जो एरिया है वो खाली रहता है, आपका डिज़ाइन भी वैसे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं कि नया वाला डिज़ाइन कैसा लगेगा। ये जस्ट एक ऐसा ऑप्शन दिया है, ये ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट में ये घुमा फिरा के देखने का ऑप्शन है, ये इन्होंने जस्ट यहाँ पे देके एक दिखाया है कस्टमर को कैसा दिखता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऑलराइट, अब यहाँ से व्यू प्रोडक्ट कर सकते हो, लेट्स गो डाउन। और यहाँ पे उनका कुछ पॉलिसीज़ वगैरह है, वर्ल्ड वाइड शिपिंग, वो लोग पूरे दुनिया में कहीं भी शिप करते हैं। तो आप सोचो आपका जो डिज़ाइन है वो पूरे दुनिया में कहीं भी बिक सकता है, शिप हो सकता है, ठीक है। दैट्स द पावर ऑफ यूजिंग रेडबबल प्रिंट ऑन डिमांड। ऑलराइट, सिक्योर पेमेंट्स, 100% सिक्योरिटी है, SSL इंक्रिप्शन है, फ्री रिटर्न। अगर कोई प्रोडक्ट गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया, प्रिंटिंग अच्छा नहीं हुआ या फिर टूट गया ऑन ट्रांजिट, दे विल रिटर्न इट फॉर फ्री, ठीक है। तो पॉलिसी के बारे में यहाँ पे क्लिक करने से कस्टमर को पूरा जानकारी हो जाएगा। इसके बावजूद अगर उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट दिस 24/7 डेडिकेटेड सपोर्ट। याद रखिए, ये जो सपोर्ट है, ये सब रिटर्न है, पेमेंट है, ये सब कुछ भी आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस डिज़ाइन करना है और ये सारा कुछ रेडबबल आपके लिए करेगा। है ना बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है एक्चुअली।
और these are normal links to different parts of their website. ठीक है, तो ये हो गया आपका Redbubble का वेबसाइट। और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ और एक्सप्लोर नहीं करेंगे। एक प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लेके देखते हैं प्रोडक्ट कैसा दिखता है। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ से उठाते हैं। लेट्स सी दिस वन। तो ये एक पिलो है, ये शायद वो फ्लोर पिलो बोलते हैं लोग ना, थ्रो पिलो जो छोटे होते हैं। फ्लोर पिलो थोड़ा सा बड़ा सा इसका होता है। तो ये किसी का डिज़ाइन है उन्होंने यहाँ पे। अब देखिए पूरा जो पिलो है वो पूरे को कवर कर दिया इस डिज़ाइन में, कितना बढ़िया लग रहा है ना। और यहाँ पे खोल के ये लोग दिखाए, तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम द डिज़ाइन, दिस इज गोइंग टू बी कॉमन फॉर ऑल द डिज़ाइंस। अगर आपने 10 डिज़ाइन बना के रेडबबल में डाला है तो 10 डिज़ाइन के ही जो थ्रो पिलो वाला पेज होगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन आपका होगा और बाकी सब सेम होगा। ओके, तो और देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए रिव्यूज़ है, रीड ऑल 150 प्लस रिव्यूज़, 150 रिव्यूज़ और ज़्यादा रिव्यूज़ है यहाँ पे एक्चुअली। तो रिव्यूज़ जो है वो एक्चुअली डिज़ाइन के ऊपर रिव्यूज़ नहीं है, ये और एक अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि द मोमेंट यू अपलोड ए डिज़ाइन, आपको उस पेज में आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। सो रिव्यूज़ जो होते हैं वो एक्चुअली इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ है ना, आपके डिज़ाइन के ऊपर रिव्यूज़ नहीं है। जब हम अलग अलग ऑप्शंस में जाते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स में जाते हैं, हमारा स्किल्स सेल करते हैं या फिर हमारा प्रोडक्ट सेल करते हैं, वहाँ पे रिव्यूज़ लाने में बहुत टाइम लग जाता है ना। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग का भी ले लो, ऑनलाइन टीचिंग में अगर आपने अभी आज शुरू किया टीच करना, तो रिव्यूज़ आते आते आपको टाइम लगेगा, आपको स्टूडेंट्स चाहिए, रिव्यूज़ आएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बनाया रिव्यूज़ हैं। अगर आपने आज डिज़ाइन डाला, आज ही आपके प्रोडक्ट पेज में ऐसे रिव्यूज़ दिखाएंगे। ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने आज स्टार्ट किया और जो बंदा 5 साल से बेच रहा है, इस पेज में दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो जो बायर है वो बोल ही नहीं पाएगा कि ये बंदा अभी स्टार्ट किया है या फिर 2-3 साल से 5 साल से बेच रहा है ऑलरेडी, नहीं बता पाएगा। क्योंकि यहाँ पे रिव्यूज़ 150 रिव्यूज़ वो नए प्रोडक्ट में भी होगा, पुराने प्रोडक्ट में भी होगा। तो ये जो नया लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे और भी दिखा है कि सेम डिज़ाइन अलग अलग चीज़ों में कैसा दिखेगा। पोस्टर में ऐसा दिखेगा, स्पाइरल नोटबुक में ऐसा दिखेगा, कैनवस प्रिंट अगर हुआ ऐसा दिखेगा, आर्ट बोर्ड प्रिंट ऐसा दिखेगा। ठीक है, और भी क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, फ्लोर पिलो जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा बड़ा है, वो उसमें ऐसा दिखेगा। राइट, ऑलराइट, तो ये है वो शॉप जो ये बेच रहा है। दिस शॉप इज़ फ्रॉम जापान। ओके, जापान का है। और अगर इंडिया में डिलीवरी हुआ इस चीज़ का तो एक्सप्रेस डिलीवरी बाय 4 जून होगा और स्टैंडर्ड डिलीवरी बाय 21 जून होगा। तो यहाँ पे भी वो लिखा है, अगर मैं अभी इंडिया से खरीदना चाहूँ तो मुझे इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। तो ये भी एक फ़ायदा है। और ये अलग अलग लोगों का अलग अलग डिज़ाइन है। आपको अगर थ्रो खरीदना है तो आप अलग अलग डिज़ाइन भी यहाँ से देख सकते हो, है ना। सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ऐसे डिज़ाइन बना के अपना डिज़ाइन बहुत इजीली रेडबबल पे बेच सकते हो। ओके, तो ये हो गया एक प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे कुछ टैग्स हैं, कुछ प्रोडक्ट टैग्स हैं, ये सब लेके हम बाद में आगे वीडियोस में बात करेंगे। कैसे अपलोड करते हैं प्रोडक्ट्स, कैसे करने से सबसे ज़्यादा सेल हो सकता है, ये सब लेके हम बात करेंगे। टैग्स कैसे डालने हैं, टाइटल्स कैसे लिखने हैं, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको ये सब चीज़ अच्छा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है जो आप देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और आगे जाके हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं ऑन प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे ही करके दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टी शर्ट्स वगैरह है या फिर जो मास्क्स हैं, जो आपका स्टिकर्स हैं, ये सब अच्छे सेल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। उनके पेजेस में भी आप जाके देखिए कि कैसे कैसे लोगों ने डिज़ाइन बनाया है, और वहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ थीम लगा हुआ है। देखिए टी शर्ट का भी थीम है अलग अलग, मूवीज़ टी शर्ट्स, स्पोर्ट्स टी शर्ट्स, गेम्स टी शर्ट्स, फनी टी शर्ट्स, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। ठीक है, एक टी शर्ट खोल के देखते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं बेस्ट सेलिंग टी शर्ट्स, तो आपका भी डिज़ाइन यहाँ पे बेस्ट सेलिंग में आ सकता है। ठीक है, तो ये ओपन करके देखते हैं। ग्रेट सुशी ड्रैगन क्लासिक टी शर्ट।
तो ये है टी शर्ट का पेज। हर टी शर्ट का पेज ऐसे ही खुलेगा, ये लोग ही होंगे आपका टी शर्ट पहने हुए, ठीक है। ओनली डिफरेंस वुड बी द डिजाइन हियर एंड द कलर ऑफ द टी शर्ट। तो यहाँ पे आप फ्रंट देख सकते हो, बैक देख सकते हो, ये कैसा होगा, बैक ऐसा होगा, बैक में कुछ है नहीं डिजाइन में। फिर अलग अलग साइज का है, कोई भी अगर ट्रिपल एक्सेल खरीदना चाहे वो भी खरीद सकता है, स्मॉल खरीदना चाहे वो भी खरीद सकता है, ठीक है। और 16 अलग अलग कलर्स में ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे इनके पास अवेलेबल है, 16 कलर्स। तो कस्टमर के लिए भी बहुत ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है एक्चुअली। और अगर कस्टमर चाहे कि उसको अभी तो खरीदना नहीं है बस, लेकिन इस डिज़ाइन को अपने विश लिस्ट में लगाना है, तो यहाँ से वो उसको लाइक कर सकता है या फिर हार्ट दे सकता है। हार्ट देने से उसके जो विश लिस्ट है, ये जो लिस्ट है मेरा वाला यहाँ पे है, उसमें ये इंक्लूड हो जाएगा, तो बाद में कभी वो यहाँ से खरीद सकता है, ठीक है। तो आप जब अपना डिज़ाइन डालोगे और किसी ने अगर उस डिज़ाइन को लाइक किया, यहाँ पे हार्ट में दबाया, तो आपके जो डैशबोर्ड है उसमें भी यही दिखाएगा। तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाले डिज़ाइन अच्छे कर रहे हैं, तो और भी उसको प्रमोट करना है, ऐसा, ठीक है। इन सबको लेकर हम बात करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे ऑल से अवेलेबल ऑन, जैसे अलग अलग शर्ट्स में इन्होंने डाल के दिखाया कि कैसे लगेगा। अगर आपको लॉन्ग स्लीव टी शर्ट चाहिए, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट चाहिए, तो यहाँ से आप ले सकते हो, ऐसा दिखेगा उसमें। अगर आपको लॉन्ग टी शर्ट चाहिए तो वो उसमें दिखेगा ऐसा, ठीक है। बेसबॉल स्लीव टी शर्ट उसमें ऐसा दिखेगा। तो ये यहाँ पे मॉकअप बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सेम है, यहाँ पे अलग अलग सेम फोटोज रहेंगे हर डिज़ाइन के लिए। तो ये जो डिज़ाइन है इन्होंने जो बनाया है, वो लोग ब्राज़ील में रहते हैं, ब्राज़ील के हैं। तो लेकिन जो यहाँ पे लिखा है वो जापानीज़ में लिखा है तो जो बिकेगा वही लोग बनाएंगे, राइट, वही डिज़ाइन बनाएंगे। तो ब्राज़ील वाला जापानीज़ का डिज़ाइन बना रहा है, तो बहुत बढ़िया डिज़ाइन है ये एक्चुअली। देन सिमिलर डिज़ाइंस, अगर आप स्क्रॉल डाउन करो और थोड़ा, सिमिलर डिज़ाइंस यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। अगर आपको वो डिज़ाइन अच्छा लगे तो यहाँ से आप देख सकते हो एज ए बायर, राइट, ओके। फिर यहाँ पे भी टैग्स वगैरह वैसे ही डाला हुआ है जैसे मैंने पिछले प्रोडक्ट में दिखाया, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई शुड शो यू फॉर दिस रिव्यू ऑफ दिस वेबसाइट रेडबबल, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये जो वेबसाइट का रिव्यू था और प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में था वो आपको अच्छा लगा। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। redbubble.com के हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा जानकारी हो चुकी होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। दिस स्टैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।